जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से अंतःकरण के परिमार्जन से दिव्य शक्तियों का उद्भव। आत्मोत्कर्ष के लिए साधना क्षेत्र में उतरना ही एकमात्र उपाय है। अंतर क्षेत्र का परिशोधन परिमार्जन करना पड़ता है। मलिनताएं शमित किए रहने पर उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हो पाता। जमीन से धातुएं जब निकलती हैं तो उन सब के साथ मिट्टी मिली होती है। आग की प्रचंड भट्टी में डालकर उसे तपाना पिघलाना पड़ता है। इससे मिट्टी वाला अशुद्ध अंश जलकर पृथक होता है और शुद्ध धातु अपने असली रूप में सामने आती है। सौर मंडल के ग्रह उपग्रह जिस क्रम और जिस गति से अपनी धुरी और कक्षा में घूमते हैं, उसी प्रकार परमाणु भी नाभिक की परिक्रमा करते और धुरी पर घूमते हैं। परमाणु के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी वही रीति नीति होती है जो सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों की। इनकी गतिविधियों और परमाणुओं की क्रियाकलापों में नगण्य सा ही अंतर पाया जाता है। इसी तथ्य पर समस्त ब्रह्मांड का गति चक्र चलता है। ईश्वर को ब्रह्मांड माना जाए तो व्यक्तित्व को एक सौर मंडल माना जा सकता है। सौर मंडल का एक इकाई माना जाए तो परमाणुओं को उनका अंशधर मानना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य के अंतराल में विद्यमान शक्तियों की न्यूनता नहीं है। प्रश्न केवल इतना भर है कि उन्हें प्रस्तुत स्थितियों में पड़े रहने दिया जाए या जागृता सशक्त सक्रिय बनाया जाए। इसका एक ही उपाय है कि जो अवांछनीयताएं उभरी हुई है इन्हें दबाया जाए और जो श्रेष्ठता के साथ विद्यमान है उनमें नव जीवन का संचार किया जाए। यह कार्य साधना माध्यम से ही हो सकता है। साधना के दो पक्ष हैं, एक तप, दूसरा योग। तप का अर्थ है तपाना। किसी वस्तु को तपाने से जो उसमें अनावश्यक तत्व है वे हट जाते हैं और शुद्ध स्थिति की सुदृढ़ता उत्पन्न होती है। मिट्टी के बने पात्रों को गर्म करने से वे सुदृढ़ और टिकाऊ हो जाते हैं। ईंटें पकने के उपरांत पत्थर का काम करती है। धातुएं पकाने से अपने शुद्ध स्वरूप में निखर आती है। धूप में कपड़े सुखाने से उनकी सीलन और बदबू उड़ जाती है। पानी का तपाने से ऐसी सशक्त भाप बनती है जो रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम वाहन को खींचे खींचे फिरे। रस भस्म में अग्नि संस्कार प्रक्रिया से बनती है। शरीर का तापमान जब तक सही रहता है तभी तक जीवन है। घटने से दुर्बलता और बढ़ने से उत्तेजना ऐसी सवार होती है जो प्राण घातक तक बन सके। योग का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसको, किससे? इसका उत्तर एक ही है, आत्मा को परमात्मा से। टंकी के साथ नल का तारतम्य जुड़ा रहता है तो नल की टोंटी से तब तक पानी निकलता रहेगा जब तक कि टंकी पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। बिजली घर के साथ जनरेटर ट्रांसफार्मर जुड़ते हैं और फिर उनके कनेक्शन जहां कहीं तक जाते हैं वहां करंट बराबर चलता रहता है। हिमालय के साथ जुड़ी हुई नदियों का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि हिम भंडार पूरी तरह गलकर समाप्त नहीं हो जाता। यही स्थिति आत्मा की भी है। संबंध मजबूती से जुड़ जाए तो दोनों की एकता में कोई अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा के गुण आत्मा में प्रकट होने लगते हैं। तप में तितिक्षा द्वारा अपनों को तपाना और दुर्गुणों को जलाना पड़ता है। इसमें दोष, दुर्गुणों, कुसंस्कारों को जलाकर व्यक्तित्व में
सन्निहित श्रेष्ठ के तत्वों को उजागर करना पड़ता है। शुद्ध स्थिति में पहुंचने पर वस्तु का मूल्य अनायास ही अत्यधिक बढ़ जाता है। कोयले का शुद्ध स्वरूप हीरा है। भाप से उड़ाना हुआ पानी डिस्टिल उपयोग किया जाता है। मनुष्य की उत्कृष्टता दुर्गुणों के छिद्रों से होकर बह जाती है। यदि उन्हें रोक दिया जाए, तपाकर मजबूत टाके लगे बर्तन जैसा बना दिया जाए, तो फिर प्रवाह की निरर्थकता का खतरा नहीं रहता। योग में जब परमात्म सत्ता के साथ आत्मसत्ता की घनिष्ठता होती है तो द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है। परमात्मा की सभी विशेषताएं आत्मा में अवतरित होने लगती है। नाला जब नदी में मिल जाता है तो उसका गंदा जल भी गंगा जल के सदृश पवित्र माने जाने लगता है। आग में जब ईंधन पड़ता है तो दोनों की घनिष्ठता एक रूप में प्रकट होती है। ईंधन भी आग की तरह जलने लगता है और कुछ क्षण पहले जो लकड़ी सा नगण्य था वही अग्नि के गुणों से भर जाता है और उसे कोई छूने का साहस नहीं करता। बेल में निजी गुण जमीन पर फैलने का है, पर जब वह पेड़ से लिपट जाती है तो उतनी ही ऊपर उठ जाती है जितना लंबा की पेड़ होता है। बांसुरी जब अपने को पोला कर देती है, अपनी निजी अहंता का परित्याग कर देती है, तो बसी के रूप में विकसित हो जाती है और वादक द्वारा छेड़े गए मधुर स्वर उसमें से निनादित होते हैं। व्यक्ति काया की दृष्टि से जीवधारी रहता है, पर गुण कर्म स्वभाव से वह ईश्वरत्व हो जाता है। तपस्वी को अपनी अवांछनीय आदतों से संघर्ष करना होता है और उन्हें परास्त करना पड़ता है। संकीर्ण स्वार्थता, विलासिता, मोहग्रस्तता, लोभ, लिप्सा जैसे अनेक कुसंस्कार ऐसे हैं जिनका उन्मूलन न किया जाए तो अंतराल की स्थिति झाड़ झंखाड़ उगे बीहड़ जैसी हो सकती है और उस स्थान पर उपयोगी कृषि करना, उद्यान उगाना संभव नहीं हो पाता। कपड़ा पहले धोया जाता है जब उस पर रंग चढ़ता है, तब को कपड़ा धोना समझना चाहिए और योग का परमात्मा के रंग में अपने को रंगना। जिस प्रकार दोनों पहिए सही होने पर गाड़ सही रीति से चल पड़ती है, आंतरिक दिव्य क्षमताओं को विकसित करने के लिए इन्हीं दो क्रियाकलापों को खाद पानी की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार की दिव्य शक्तियों की सिद्धियों रिद्धियों को अपने भीतर से उभारने का एकमात्र उपाय है। जो छद्म प्रयोजनों से तांत्रिक जैसे आधारों का अवलंबन करके कोई चमत्कारी विशेषताएं उत्पन्न कर लेते हैं, बाजीगरी स्तर की होती है। ना तो उनमें वास्तविकता होती है और ना टिकाऊपन। उनका उपयोग मात्र लोगों को प्रभावित करने, भ्रम में डालने भर के लिए किया जा सकता है। वे चकाचौंध उत्पन्न करके किसी की आंखों को चौंधिया सकती है। ऐसा तो सम्मोहन विद्या हिप्नोटिज्म से भी हो सकता है कि सांप, बिच्छू, शेर, ईश्वर, देवता आदि के दर्शन करा दिए जाए। यह दिवा स्वप्न है जो समय की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। जिसको देवता अनुग्रह पूर्वक दर्शन दे, उन्हें अपनी दिव्य विभूतियां प्रदान करके उच्च स्तरीय भूमिका में क्यों नहीं पहुंचा देंगे। यदि ऐसा कोई परिवर्तन अपने में दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निकृष्टता ही छाई रही है, तो समझना चाहिए कि स्थिति पूर्वतः गई गुजरी ही बनी हुई है। लोगों को भ्रम में डालने के लिए अपने प्रभाव और प्रताप के झूठे किस्से भी गढ़े जा सकते हैं। बाजीगरों को भांति किन्हीं को भ्रम में डालने वाला
कौतुक चमत्कार भी दिखाया जा सकता है, किंतु यह निश्चित है कि व्यक्तित्व को परिमार्जित किए बिना कोई सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1989, पृष्ठ 3। जय गुरुदेव।